नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए आज के वीडियो में हम विटामिन और विटामिन से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में, खासकर रेलवे में, एसएससी में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आपको हम ट्रिकली हर एक तरह के विटामिन के बारे में बताएंगे और विटामिन के रासायनिक नाम तथा विटामिन से होने वाले रोग के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में फिर से बोल रहे हैं, लास्ट तक एकदम बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से हैं विटामिन। तो सबसे पहले है मेरा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। और किस तरह से हम याद करेंगे विटामिन ए? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, और उससे कौन सा रोग हो जाता है, यदि उसकी कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो कौन सी रोग होगी? तो विटामिन ए को आप याद रखिएगा बियर से। क्या नाम याद रखेंगे हम? बियर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या नाम याद रखेंगे? बियर। ठीक है, बियर मीन्स का हुआ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। ठीक है, और उससे रोग कौन सा हो जाएगा? रतौंधी। बियर। बियर, विटामिन ए, रेटिनॉल और रतौंधी। ठीक है, रेटिनॉल हो गया केमिकल नेम, और रतौंधी कौन सा हो गया? उससे उसके विटामिन ए की यदि कमी हो जाएगी तो रतौंधी नामक रोग हो गई। रतौंधी रोग क्या है कि इसमें क्या होता है कि रात में जो है वो देखने में हमें धुंधली वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, रात में यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, यदि स्पष्ट रूप से लाइट नहीं है, जैसे दिन में तो क्या होती है, सूर्य की लाइट होती है जो पर्याप्त मात्रा में हमें विजिबिलिटी जो है वो प्रदान करती है, लेकिन रात में क्या होता है, लाइट की कमी होती है थोड़ी, तो उस समय क्या होगी कि हमें दिखाई नहीं देगी। आप लोग को याद होगा कि शायद बचपन में लाल लाल पीला पीला गोली आता था। ठीक है, उसको खाते थे हम लोग, रतौंधी हो जाता था, तो उस तरह की गोली बांटी जाती थी। सरकारी हॉस्पिटलों में भी वो रतौंधी वाली गोली मिलती थी जिसमें विटामिन ए रहता था, और उसे खाने के बाद फिर वापस से वो बीमारी से हमें निजात मिल जाती थी। ठीक है, तो विटामिन ए, बियर याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग जाएगा? रतौंधी हो जाएगा, बियर, और उसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? विटामिन बी1। ठीक है, साथ में आप याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा कि वृद्धि, मतलब हमारे बॉडी में ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। यदि विटामिन बी की कमी है तो ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, और क्या हो जाएगा? दोषपूर्ण दांत। मतलब क्या हो जाएगा? दांतें सीधी नहीं आएगी। ठीक है, या सड़ा भी दांत निकल सकता है। आपको नया दांत जो भी निकलेगा वो दोषपूर्ण तरह के दांत निकलेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और इससे पूछता है, ठीक है, कि जीरफ्लैथेलमिया जो है वो किसकी कमी से हो जाता है रोग? ये रोग का नाम है जीरफ्लैथेलमिया। तो ये विटामिन ए की कमी से है। किससे? विटामिन ए की कमी से है। इसमें भी आ रहा है क्या? बियर में र आ रहा है, तो जीरफ्लैथेलमिया भी याद रखिएगा, ये विटामिन ए की कमी से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे थे? विटामिन बी1। ठीक है, बी1 का मतलब क्या होता है? बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी होता है क्या भाई? ये क्या हो जाएगा? आपका भूख नहीं लगेगा। ठीक है, वजन घटने लगेगा। ठीक है, थकान महसूस होगा, पेट खराब हो जाएगा, बदहजमी जैसी बीमारी हो जाएगी, पेट से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। ठीक है, पेट खराब हो गया आपका, भूख नहीं लगेगा। ठीक है, अनपच हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? बेरी बेरी। तो विटामिन बी1 बेरी बेरी, विटामिन बी1 बेरी बेरी, विटामिन बी1 बेरी बेरी। ठीक है, इसमें क्या होगा? भूख नहीं लगेगा। ठीक है, भूख की बीमारी हो जाएगी, वजन घट जाएगा, थकान महसूस होगी, बदहजमी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बीमारी हो गया तो समझिए कि आप मेरे को बेरी बेरी रोग हो गया है। ठीक है, बेरी बेरी, विटामिन बी1। ठीक है, और इसका नाम आप याद रखिएगा क्या? बाथ। क्या याद रखिएगा? बाथ। ठीक है, बी1 से क्या याद रखिएगा?
बाथ, ठीक है। विटामिन B1 बाथ, ठीक है। यानी कि विटामिन B1 का क्या नाम हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन B1 थायमीन हो गया, भूख नहीं लगेगा, वजन घट जाएगा, थकान हो जाएगी, बदहमी हो जाएगी, पेट और खराब हो जाएगा। तो इस तरह की जब हमारे बॉडी में इस तरह की कमी होगी तो आप समझिएगा कि विटामिन B1 की कमी हो गई है, और विटामिन B1 की कमी हो गई यानी कि बेरी रोग से हम ग्रसित हो गए हैं, ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमीन। क्या बात याद रखिएगा? थायमीन। नेक्स्ट है विटामिन B2, ठीक है। क्या है? विटामिन B2। तो इससे क्या हो जाता है? त्वचा फटने लगेगा और आंख लाल हो जाएगा, ठीक है। जब त्वचा फटने लगेगा और जीभ में छाले वगैरह पड़ने लगेंगे, ठीक है। आंख लाल हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि आंख लाल होते होते आंख में जो होता है वो सूजन टाइप का आ जाता है, व्हाइट धब्बा बन जाता है, और ये बीमारी यदि ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर लेगी तो क्या हो जाएगा कि आपका आंख खराब भी हो सकता है परमानेंट करने के लिए, ठीक है। तो आप याद रखिए क्या होगा? B2, ठीक है। B2 यहाँ पे हम इसलिए इसको लिखे हैं, B2 से क्या लिखे हैं? त्वचा को फटना और आंख का लाल हो जाना। B2 में 2, त्वचा फटना और आंख लाल हो जाना, ठीक है। त्वचा फटना में जीभ में भी छाले वगैरह पड़ जाएंगे तो त्वचा फटने में ही आ जाएगा, ठीक है। और भी त्वचा की बीमारी हो सकती है। आंख लाल हो जाना यानी आंख से संबंधित जो भी बीमारी हो जाएगी तो त्वचा फटना, आंख लाल हो जाना, क्या हो जाएगा? विटामिन B2। क्या हो जाएगा? विटामिन B2। और इसका केमिकल नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन। यहां पे भी याद रखिएगा क्या? विटामिन B2। यहां विटामिन A याद रखे थे, बियर से ही बना था B2, ठीक है। तो B2 में भी क्या है रखेंगे? विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, क्लियर है। अब आता है विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3। तो विटामिन B3 इसमें क्या होगा? बाल सफेद हो जाएगा, बाल से संबंधित बीमारी हो जाएगी, बाल सफेद होने लगेगा, बाल गिरने लगेगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? चर्म रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर्म रोग। चमड़े से संबंधित जो भी रोग हमारे बॉडी में होते हैं, चर्म रोग बहुत सारे होते रहते हैं। स्किन प्रॉब्लम वाला, जिसमें हम बरहम लगाते हैं, ठीक है। तो बाल सफ़ेद हो जाएगा, बाल सफ़ेद होने लगेगा, चर्म रोग होने लगेगा। आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी ये हो गई है कि बचपन में ही क्या हो जा रहा है कि बाल जो है वो व्हाइट होने लग रहा है, बाल उड़ने लग रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है? विटामिन B3 के कारण, विटामिन B3 के कारण, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड, ठीक है। निकोटिनेमाइड याद रखिएगा। निकोटिन किसमें पाया जाता है? तंबाकू में। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है। ये भी याद आप रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन B3, बाल सफेद होगा, चर्म रोग, और इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड, ठीक है। निकोटिनेमाइड को नियासिन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? नियासिन के नाम से जाना जाता है। नियासिन के नाम से बहुत सारे जो अभी मार्केट में है वो दवा भी बनाता है, जिसमें क्या लिखता है? नियासिन लिखता है। तो उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? निकोटिनेमाइड होता है। क्या होता है? निकोटिनेमाइड होता है नियासिन में, ठीक है। और क्या होता है? ये विटामिन B3। क्या होता है? विटामिन B3। यहाँ B5, यहाँ पे B3 गलत हो गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्या? विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5। तो B5 से याद रखिएगा पेलाग्रा। क्या है? विटामिन B5 क्या याद रखेगा? पेलाग्रा, ठीक है। तो पेलाग्रा में भी क्या होता है? पैर में जलन होने लगता है। क्या होता है? पैर में जलन होने लगेगा। आपको पेट से संबंधित इसमें भी बीमारी होगी, पेट गड़बड़ हो जाएगा, अत्यधिक पेट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा कि पेलाग्रा आपको बीमारी हो गई है, ठीक है। खून वगैरह की ज्यादा कमी हो गई है। तो विटामिन B5 की कमी से क्या हो जाएगा आपको? पेलाग्रा मतलब क्या है? पेट में प्रॉब्लम हो जाएगा और पैर में जलन टाइप के देखते हैं कभी कभी हो जाता है। तो ये सब बीमारी क्या है? विटामिन B5 की कमी से होता है, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। B5 याद रखेगा, B5 सबसे है।
तो क्या हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल। B5 विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल क्या हो जाएगा विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल और पेलाग्रा नाम की बीमारी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन B5 पेलाग्रा। और पेलाग्रा में क्या होता है, पैर में जलन होने लगेगा, पेट में प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगी तो समझिएगा कि आपको पेलाग्रा हो गया। इसका नाम क्या है पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। तो दवा देखिए उसका केमिकल नेम के अनुसार ही उसी टाइप के दवा बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के नाम पेंटोथेनिक एसिड करके मार्केट में दवा भी आता है, ठीक है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि उसमें B5 वगैरह विटामिन रहेगा। नेक्स्ट है विटामिन B6, ये भी बहुत पूछता है। तो विटामिन B6 को एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी। ये सभी प्राय खून की कमी ही है, लेकिन जनरली बोला जाता है क्या कि खून की कमी को क्या बोलते हैं, तो एनीमिया बोलते हैं। और एनीमिया जो है विटामिन B6 की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन B6 की कमी से। और ये सब B1 B2 B3 क्या है, विटामिन B का कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और ये हमारे दैनिक जीवन में जो है वो बॉडी के अंदर रहना बहुत ही जरूरी है। तो विटामिन B6 एनीमिया, खून की कमी एनीमिया, ठीक है। और चर्म रोग हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, विटामिन B6 की कमी हो गई है। और इसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। क्या है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो विटामिन B6 को किस नाम से, और केमिकल नेम क्या है इसका, पायरिडॉक्सिन है। और इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी और चर्म रोग हो जाएगा, ठीक है, चमड़े से संबंधित बीमारी हो जाएगी। तो आप समझिएगा B6 की कमी हो गई है। नेक्स्ट है विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B7। तो विटामिन B7 में प्रमुख है आपको लकवा नाम की बीमारी सुने होंगे और बाल का गिरना भी सुने होंगे, ठीक है। क्या होगा, लकवा विटामिन B7 क्या हो जाएगा, लकवा हो जाएगा। और नहीं तो बालों का गिरना, बाल का गिरना तो आप समझ रहे होंगे क्या है कि बाल गिरने लगता है, तो आप समझिएगा कि विटामिन B7 की कमी हो गई है। साथ में लकवा एक तरह के तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। जो क्या होता है कि ये यदि बीमारी हो गई तो आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगी। और उस साइड का जिधर ये बीमारी होगी तो जिधर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगी तो उधर का पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, वो काम करना बंद कर देगा। आप गाँव में बुजुर्गों वगैरह के देखे होंगे यार, ये कभी कभी क्या आता है, युवा लोग को भी ये क्या होते हैं, बोलता है लोग कि लकवा मार दिया है। तो क्या होता है उसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मारता नहीं है। क्या होता है उसमें B7 की कमी हो जाता है। उसके बॉडी में अत्यधिक विटामिन B7 की यदि कमी हो गई तो उसे लकवा संबंधित बीमारी का क्या होता है, सामना करना पड़ता है। और जिधर लकवा की बीमारी हो गई उधर का पूरे के पूरे पार्ट उसका काम करना बंद कर देगा, सूख जाएगा, ठीक है। बॉडी नस उसकी तना जाएगी, टान लेगा। टानने के बाद क्या होगा कि वो अस्थायी हो जाएगा, न हिलेगा इधर न डुलेगा उधर, ठीक है। अंग काम, बॉडी के जो जिस अंग में वो प्रॉब्लम हो जाएगी वो अंग काम करना बंद कर देगा। तो उस तरह की हम बीमारी को क्या बोलते हैं, लकवा के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लकवा। तो किस विटामिन की कमी से हो जाएगा, विटामिन B7 की कमी से। और क्या होगा भाई, बाल वगैरह पहले झड़ना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि विटामिन B7 की कमी हो रही है और हमें लकवा भी मार सकता। क्लियर है। नेक्स्ट, और इसका विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, तो बायोटीन। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन केमिकल नेम है। और आप याद रखिएगा केमिकल नेम, विटामिन के केमिकल नेम से ही मार्केट में दवा उसका नाम से आता है। तो कभी कभी SSC के एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, कि बायोटीन, ठीक है, ये किस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए काम आता है या इससे संबंधित नाम दिया हुआ रहेगा, तो आप उससे पकड़ सकते हैं कि हाँ वो किस चीज में काम आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन B12 इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि B12 इसका नाम भी है B12 और इससे 12 तरह की बीमारी होती है, ठीक है। 12 तरह की बीमारी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो होता है एनीमिया। एनीमिया में भी बहुत प्रकार के आता है, खून की कमी हो जाएगी। एनीमिया, खून की कमी बताएं कि एनीमिया होता है, ठीक है। तो B12 से भी एनीमिया की बीमारी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने से बहुत तरह की आपको बीमारी हो जाएगी, ठीक है। खून की कमी से क्या होगा भाई, आपको थकान होने लगेगा। क्या होने लगेगा, थकान होने लगेगा। बहुत जल्दी चलिएगा तो थक जाइएगा, ठीक है। भूलने की बीमारी हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूलने की बीमारी, कोई भी चीज़ भूल जाइएगा
हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद आप भूल जाइएगा कौन सामान कहाँ रखे थे नहीं रखे थे। तो इस तरह की बीमारी हो गई तो आपको समझिए कि B12 की कमी हो गई है। ठीक है, तो थकान होने लगेगा, भूलने की बीमारी होने लगेगी, कहीं भी बैठिएगा उठिएगा थोड़ा सा में बॉडी में झंझनाहट होने लगेगी। ठीक है, हाथ पाँव में झंझनी भर जाएगी। ठीक है, चिड़चिड़ापन होगा, कोई भी कुछ बोलेगा तो आप गुस्सा करने लगेगा तुरंत। ठीक है, ठीक है, झगड़ा आपका बार बार होने लगेगा, कब्ज की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के जब बीमारी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होने लगे, थकान होने लगे, तुरंत आप थक जाएं, झंझनाहट होने लगे बॉडी में। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में भूल जा रहे हैं आप बार बार, तो आप समझिएगा कि विटामिन B12 की कमी हो गई है। B12 इसका नाम भी है, तो 12 प्रकार का इसमें बीमारी भी हो जाता है। ठीक है, थकान होना, भूलना, ठीक है, झंझनाना बॉडी में, चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, कब्ज की बीमारी हो जाना, ठीक है, और बांझपन। ठीक है, महिलाओं में बांझपन, ठीक है, ये विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। ठीक है, और विटामिन B12 नाम भी बड़ा है, विटामिन B12 है तो इसका नाम भी क्या है, साइनोकोबालमिन। क्या है, साइनोकोबालमिन। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालमिन। आप याद रखिए, साइनोकोबालमिन मतलब विटामिन B12 की बात की जा रही है। साइनोकोबालमिन विटामिन B12, साइनोकोबालमिन विटामिन B12, साइनोकोबालमिन विटामिन B12। ठीक है, शायद आपको याद हो गया होगा, साइनोकोबालमिन विटामिन B12 और B12 से 12 प्रकार की बीमारी हो गई, कब्ज हो जाएगी, भूलने की बीमारी हो जाएगी, बॉडी में झंझनाहट होने लगेगी। ठीक है, महिलाओं में बांझपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थकान होने लगेगा, भूलने लगेगा आप किसी चीज़ को, तो समझिएगा B12 की कमी हो गई है। अब उसको साइनोकोबालमिन B12 इस तरह से जो मार्केट में दवाई आएगी वो दवा लेने की जरूरत है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन सी। विटामिन सी को अस्कर्वी रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्कर्वी रोग। और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में आंवला में पाया जाता है। ठीक है, तो अस्कर्वी रोग हो जाएगा, दांतों से संबंधित हो गया, दांत का क्षरण होने लगेगा, दांत सड़ने लगेगा। ठीक है, मसूड़े सड़ने लगेंगे, तो आप समझिएगा कि विटामिन सी की कमी हो गई है। ठीक है, उसको अस्कर्वी बोला जाता है। अस्कर्वी मतलब दांत से संबंधित रोग आपका हो जाएगा। ठीक है, मसूड़ा से संबंधित। ठीक है, क्या कैसे ठीक होगा, तो आप आंवला या विटामिन सी किसी भी चीज़ को खाइएगा। इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, शायद आपको याद भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन सी दांतों से संबंधित बीमारी हो जाएगी, एस्कॉर्बी, मसूड़ों का फूलना। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम भी है। एस्कॉर्बिक एसिड को और किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन सी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी से होता है रिकेटस नाम की बीमारी। क्या होता है, विटामिन डी सूर्य की जो किरण है उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो रिकेटस नामक बीमारी हो जाता है। रिकेटस नामक बीमारी क्या है, प्राय बच्चों में देखा गया है। रिकेटस नामक की बीमारी क्या होता है, वो हड्डी वगैरह है जो उसकी विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है, जिस तरह से होना चाहिए ग्रोथ नहीं होती है। हड्डियां वगैरह सूखने लगती है, पतली पतली होने लगती है, मतलब हड्डियों में ग्रोथ नहीं होती है। क्वासिकोर नाम की एक बीमारी होता है जो विटामिन डी की कमी से हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, सनलाइट में आपको मिल जाएगा, तो उसको रिकेटस नाम से जानते हैं। रिकेटस से आप कंफ्यूज कर जाइएगा या क्वासिकोर देगा तो भी आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि भाई आखिर रोग होता है क्या, तो आप समझिएगा कि हड्डी से संबंधित है, हड्डियों को ये विकास नहीं होने देता है, हड्डी कमजोर हो जाएगा, और ऐसा कैंसर भी का भी रूप लास्ट में धारण कर सकता है। तो रिकेटस में क्या होगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, आप हड्डी से समझिएगा क्वासिकोर, और कैंसर, टीबी भी हो सकता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैसीफेरॉल। क्या है, कैसीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी, कैसीफेरॉल, कैसीफेरॉल विटामिन डी, कैसीफेरॉल विटामिन डी। ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा ऐसे करो। ठीक है, क्या याद रखिएगा, ऐसे करो, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, करो कैसीफेरॉल। सी के बाद क्या आता है, डी, तो डी का क्या हो गया, कैसीफेरॉल। ऐसे करो, याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड और कैसीफेरॉल। ऐसे करो, ऐसे मैंने एस्कॉर्बिक एसिड, करो मतलब कैसीफेरॉल। ठीक है, सी और डी का नाम। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई होता है जनन शक्ति की कमी। ठीक है, इसमें विटामिन ई का मूल रूपेणा ये है जनन शक्ति की कमी, स्किन का प्रॉब्लम भी हो जाता है, इम्यूनिटी भी कम जाएगा। ठीक है, तो विटामिन ई क्या हो जाएगा, विटामिन ई मतलब इम्यूनिटी, विटामिन ई इम्यूनिटी, और स्किन से संबंधित भी बीमारी हो जाएगी, बाल वगैरह झड़ने लगते हैं तो विटामिन ई की कमी से। ठीक है, इसमें भी। उसके बाद जनन शक्ति में कमी, तो क्या हो जाएगा, विटामिन ई। ई से क्या होगा, ई से जनन शक्ति में कमी, ई से इम्यूनिटी, स्किन, बाल, इस सब प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल। क्या है, विटामिन ई
विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल। ठीक है, याद हो गया होगा। विटामिन ई केमिकल नेम क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल। ठीक है, कमी से कौन सा रोग होगा? जनन शक्ति में कमी हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम, बाल प्रॉब्लम और इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन मूल रूप से क्या होता है? रक्त थक्का नहीं बनता है। रक्त आपका गिरने लगा बॉडी से, तो लगातार धारा प्रवाह गिर रहा। और इस पीरियड में क्या होगा कि विटामिन के का जो है आपके बॉडी में कमी हो गया है, इसलिए रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्राय होता है क्या कि हमारे हाथ पैर कट जाते हैं या कहीं पर भी कट जाते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड जो है वो बहते बहते थोड़ी गाढ़ा होने लगता है, या ऑक्सीजन के जैसे ही कांटेक्ट में आता है, बाहरी कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो वो जमना प्रारंभ कर देता है, और कुछ देर बाद जम जाता है, एक पपड़ी सा ऊपर बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लडों का फ्लडिंग जो होता है, जो बहाव होता है, वो रुक जाता है। ऊपर पपड़ी जम जाएगा तो फिर ब्लड बाहर की ओर नहीं जमेगा, एक परत बना लेगी ऊपर में। ठीक है, तो विटामिन के की जब कमी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? रक्त थक्का आपके बॉडी में नहीं बनेगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि होगा तो हो सकता है हमारी मौत हो जाएगी। कहीं पे कटा छटा तो पूरा के पूरा खून क्या हो जाएगा? बहने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। क्या होता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन के का नाम क्या है? रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या है? फिलोक्विनिन। क्या है? फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन याद है रहेगा, फिलोक्विनिन। क्विनिन में क्या आ रहा है? तो फिलोक्विनिन। क्या है? फिलोक्विनिन। विटामिन के, विटामिन के, फिलोक्विनिन, विटामिन के, फिलोक्विनिन, विटामिन के। और क्या होगा? रक्त का थक्का इसमें नहीं बनेगा। कहाँ पे? बॉडी के बाहर में। ठीक है, दो बात है इसमें, रक्त का थक्का बनना और नहीं बनना। ठीक है, बाहर यदि ब्लड गिर रही है तो उसमें रक्त का थक्का जो है वो बनना चाहिए। बाहर बह रहा है तो उसमें ब्लड का थक्का बनना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये आपके लिए एक प्रश्न हम दे रहे हैं। ठीक है, कि आखिर ब्लड में क्या रहता है जो बाहर की ओर जब हाथ पैर कट जाता है तो कुछ समय के बाद जो है वो थक्का बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, थक्का बनने लगता है, लेकिन वो बॉडी के अंदर आता है तो थक्का नहीं बनने देता है। बॉडी के अंदर थक्का नहीं बनने देता है, लेकिन हाथ पैर कट जाएगा तो क्या होता है? थक्का बन जाता है। कुछ देर के बाद वो थक्का बनना प्रारंभ होता है। तो आप को हम कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। आपके पास टैलेंटेड है, आप पढ़ने वाले आदमी हैं, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आखिर कौन ऐसी चीज़ ब्लड में पाई जाती है जिससे क्या होता है कि ब्लड बॉडी के अंदर थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। ठीक है, आपका चैलेंज हम करते हैं कि कमेंट कर बताएं जरूर, और जो प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर जरूर बताएं। ये वीडियो मेरा कैसा लगा, साथ में यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल रेल वाला 2.1 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।